क्या आप समाज के डर से अपने आप को खुलकर जीने से रोकते हो और आपको भी चार लोग क्या कहेंगे इसका डर लगता है? इस वीडियो में हम समझेंगे यह डर क्यों लगता है और इसे हमेशा के लिए कैसे ख़त्म किया जा सकता है। मैं आपको अस्थायी मोटिवेशन नहीं दूंगा क्योंकि वह सिर्फ कुछ पल का सुकून देती है। यहाँ आपको मिलेगा पूर्ण समाधान जो आपका जीवन बदल सकता है। अगर आपने ध्यान से सुना तो शायद आज के बाद आपका डर हमेशा के लिए मिट जाएगा। साथियों, हमें जीवन में कुछ भी करने से पहले कभी न कभी हमें यह ख्याल जरूर आता है, लोग क्या कहेंगे। यह डर बचपन से हमारे अंदर डाला जाता है कि यह मत कर, वह मत कर, अगर यह सब करेगा तो लोग क्या कहेंगे। यह बात हमारे अंदर इतनी गहराई से घर कर जाती है कि हम अपने ढंग से जीना छोड़ देते हैं, कहीं समाज नाखुश ना हो जाए। हमारी कोशिश लोगों को खुश करने में होती है, ना कि खुद को। सबसे पहले हमें अपने आप से यह पूछना चाहिए कि यह डर हमें क्यों लगता है। चलो जानते हैं। इस प्रकार का डर लगने का कारण बचपन की कंडीशनिंग होती है। जैसे अगर कोई बच्चा बचपन में फेल हो जाता है तो उसके माता पिता कहते हैं इसने तो हमारी समाज में नाक कटवा दी। इस प्रकार की बातें बच्चे के अंदर बैठ जाती हैं। जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो अतीत में हुई इस कंडीशनिंग के कारण हम समाज को खुश करने के लिए अपने आप को दूसरे से बेहतर दिखाने में लग जाते हैं। इसी से जन्म होता है तुलना का। इसे ऐसे समझते हैं, यदि कोई आपके घर के पास बहुत बड़ा घर बनाए तो हमारे अंदर हीन भावना आ जाती है। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं इससे गरीब हूँ, मैं इससे कम सफल हूँ। इस प्रकार के विचार हमारे मन में आने लगते हैं। यह विचार इसलिए आते हैं क्योंकि हमें डर है कहीं मेरा पड़ोसी समाज की नज़रों में मुझसे ऊपर ना हो जाए। साथियों, हमारा पूरा जीवन केवल समाज को खुश करने और उनसे इज्जत पाने में गुजर जाता है। एक प्रकार से हम समाज के गुलाम बन जाते हैं। हम कभी अपने बारे में नहीं सोचते कि हमें क्या खुशी देता है। उदाहरण के लिए, अगर हम सड़क पर चल रहे हों और मन करे कि कोई गाना गुनगुनाया जाए तो वह गाना हम इसलिए नहीं गुनगुनाते हैं क्योंकि अगर लोगों ने देख लिया तो वे कहीं हमें पागल ना कहने लगे। हम लोगों द्वारा जज किए जाने से बहुत डरते हैं। इस डर के पीछे सबसे बड़ा कारण मेरी नज़र में हमारा ईगो है। हम दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी वजूद है। मान लीजिए आप अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं तो आप भरसक प्रयास करेंगे कि समाज को दिखाएं मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। जब समाज आपको बुद्धिमान कहेगा तब तक आपका अहंकार बहुत खुश रहेगा। लेकिन अगर किसी ने आपको मूर्ख कह दिया तो आपके अहंकार को चोट लगेगी। फिर आपके भीतर विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा, कहीं मैं सच में तो मूर्ख नहीं, कहीं लोग मुझे मूर्ख तो नहीं समझते। इस डर को कैसे दूर करें? हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए, क्या इस डर का मूल कारण समाज है या खुद हम हैं? क्या समाज के अलावा हमारा कोई अस्तित्व है? जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे हम कौन हैं, यह डर लगता ही रहेगा। असल में हम अपने आप को वही मानते हैं जो समाज ने हमें कह रखा है। अगर समाज ने हमें बुद्धिमान कहा तो हम अपने आप को बुद्धिमान मान लेते हैं। अगर समाज ने सुंदर कहा तो हम सुंदर बन जाते हैं। हमारे अंदर हमारा खुद का कुछ नहीं, सब कुछ समाज का दिया हुआ है। यहाँ तक कि हमारे विचार भी। जब तक हम खुद का कुछ प्राप्त न कर लें तब तक हमें समाज से मुक्ति नहीं मिल सकती है। मैंने यह डर कैसे दूर किया? दोस्तों, मैंने बहुत समय पहले अष्टावक्र गीता पढ़ी थी। उसमें मुझे एक मुख्य शिक्षा मिली। अष्टावक्र 3 प्रकार के व्यक्तियों का उल्लेख करते हैं: दृश्य, दर्शक, दृष्टा। दृश्य ऐसे व्यक्ति होते हैं
जो अपने आप को लोगों को दिखाने में मग्न होते हैं। उनके सारे कार्य लोगों को खुश करने के लिए होते हैं, जैसे नेता, अभिनेता आदि। दर्शक, ये वो लोग होते हैं जो इन दृश्यों को देखते हैं और इनके जैसे बनने की इच्छा रखते हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ इन्हीं लोगों की होती है। दृष्टा, इनकी संख्या बहुत कम है। ये वो होते हैं जो ना तो दृश्य बनना चाहते हैं, ना ही दर्शक। ये केवल इस जीवन में होने वाली सभी क्रियाओं के साक्षी बन जाते हैं। कोई उन्हें बुद्धिमान कहे या मूर्ख, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे केवल दृष्टा होते हैं। दृष्टा भाव में कैसे प्रवेश करें? जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति को देखते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उस वस्तु पर चला जाता है, लेकिन जो हमारे अंदर इन सबको देख रहा है उस पर हमारी दृष्टि नहीं जाती। उदाहरण के लिए, हम कोई पेड़ देखते हैं तो पूरी दृष्टि पेड़ पर लग जाती है, पर जो अंदर इस पेड़ को देख रहा है उसे हम भूल जाते हैं। जैसे आप सड़क पर चल रहे हैं, आपका शरीर तो चल रहा है, पर आपके अंदर कुछ ऐसा है जो इस क्रिया को बिना किसी व्यवधान दिए देख रहा है। अष्टावक्र ने उसी को दृष्टा कहा है। दोस्तों, हमारे अंदर एक ऐसी सत्ता है जिसे हम भूल चुके हैं। हम भगवान को ऐसे ढूंढ रहे हैं जैसे कोई व्यक्ति चश्मा लगाकर चश्मा ढूंढ रहा हो। ईश्वर हमारे सबसे निकट है, पर निकट की चीज को हम अक्सर भूल जाते हैं। जैसे ही आप दृष्टा भाव से सभी चीजों को देखने लगेंगे, आप शरीर और मन से अलग हो जाएंगे और सभी प्रकार के बंधनों और डर से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि जब तक हम दृश्य या दर्शक हैं, डर तभी तक है, क्योंकि उस समय हमें अपनी खुशी के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ तक मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने दृष्टा भाव को पहचानें और मुक्त हो जाएं। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नमस्कार।